Good morning. So welcome back to IIT Ganit. Today we are going to start our new chapter, that is quadratic equation. तो quadratic equation basically कहाँ से आया? It generated from polynomials. ठीक है. अब polynomial क्या होता है? वैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट स्टिल थोड़ा सा रिविजन. polynomial होता क्या? इस तरह की टर्म कैसी? an x की पावर n प्लस an माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन एंड सो ऑन अप टू a1x प्लस a नॉट, इसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे. अब ये है क्या सर? ये an माइनस वन ही क्या है? दीज आर बेसिकली द कोफिशिएंट्स हैं ये. an माइनस वन, an का मतलब x की पावर n का कोफिशिएंट, an माइनस वन का मतलब x की पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट एंड सो ऑन. मतलब अगर मैं a5 की बात करूं तो वो x की पावर 5 का कोफिशिएंट मिलेगा यहाँ पे. ठीक है. कंडीशन क्या है? दो कंडीशन है कि ये जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या होने चाहिए? रियल नंबर्स होने चाहिए. कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए? रियल नंबर्स होने चाहिए. एंड जो पावर्स हैं या इसको इंडिसेस भी कहते हैं, सिनोनिम है पावर और इंडिसेस. और यहाँ पे एक सिनोनिम और आता है, दैट इज एक्सपोनेंट्स. इनको एक्सपोनेंट्स भी कह देते हैं पावर्स को. ये क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए. अब से नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है? तो अगर आपने नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ा होगा अभी, तो वहां पे चार तरह के इंटीजर्स की बात होती है. कौन कौन से? तो बेसिकली जो इंटीजर्स हैं वो चार तरह के हैं. फर्स्ट इज पॉजिटिव इंटीजर, सेकंड इज नेगेटिव इंटीजर, देन नॉन पॉजिटिव एंड देन नॉन नेगेटिव. ये चार तरह के इंटीजर्स होते हैं. अब ये पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं? नाम सुन के समझ आ गया होगा. ये क्या है? इंटीजर्स के टाइप्स. पॉजिटिव इंटीजर जैसे +1, +2, +3 एंड सो ऑन. दिस इज अवर पॉजिटिव इंटीजर्स. सेकंड इज नेगेटिव, दैट इज -1, -2, -3 एंड सो ऑन. अब मैंने इस साइड क्यों लेके गया? क्योंकि नेगेटिव से आएंगे. नेक्स्ट इज नॉन पॉजिटिव. नाम सुन के क्लियर हो गया होगा. नॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नहीं. पॉजिटिव नहीं मतलब क्या बच गया? 0, -1, -2 एंड सो ऑन. मतलब ध्यान रखना इसके अंदर बस एक 0 का डिफरेंस आएगा. बस किसका? 0 का. नॉन पॉजिटिव का मतलब ही क्या है? जो पॉजिटिव ना हो. तो पॉजिटिव वाले हटा दिए, क्या बच गए? अब 0 भी आएगा. इसके अंदर 0 भी आएगा. यही डिफरेंस देखना है. नॉन नेगेटिव, जो नेगेटिव ना हो मतलब 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. तो ये होते हैं नॉन नेगेटिव. तो यहाँ पे जो क्या कहा गया है, तो यहाँ पे पावर्स है वो क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए. ठीक है. नॉन नेगेटिव मतलब कौन सी? जो नेगेटिव ना हो. जैसे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. चेक करो अगर आप यहाँ पे ये a0 लिखा हुआ है, ये a0 के साथ x की पावर 0 छुपा हुआ है. इसीलिए हमने क्या लिया है? नॉन नेगेटिव लिया, क्योंकि पावर में x की पावर में 0 भी आता है. क्लियर है? ठीक है. आगे नेक्स्ट जो पॉइंट है समझने वाला वो ये है, जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की. और सर ये वेरिएबल कौन है? जो ये x है, ये क्या है? ये वेरिएबल है. तभी यहाँ पे क्या लिखा गया है? f(x). मतलब आप इसके अंदर किसकी वैल्यू पुट कर सकते हो? x की वैल्यू पुट कर सकते हो. x की वैल्यू 1 पुट करो, 2 पुट करो, कुछ भी पुट करो. मतलब आप वैल्यू x की पुट करोगे, मतलब तभी तो x क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है. इसीलिए वो क्या है? वेरिएबल है. उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो क्या कहलाती है? दैट इज नोन एज डिग्री. बट तभी कहलाएगी डिग्री अगर उसका जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं है. भाई अगर इसी का कोफिशिएंट 0 हो गया फिर तो ये टर्म गायब होगी ना. ये टर्म तो रही ही नहीं. ठीक है. इसलिए अगर इसको डिग्री होना है तो ये हाईएस्ट पावर इसको होना है तो इसको 0 नहीं होना चाहिए. अगर ये 0 हो गया तो पावर n नहीं रहेगी, डिग्री n नहीं रहेगी. क्लियर? तो दिस इज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, दैट इज डिग्री. नेक्स्ट इज जो उसका कोफिशिएंट होता है, हाईएस्ट पावर वाले का कोफिशिएंट, वो क्या कहलाता है? दैट इज नोन एज लीडिंग कोफिशिएंट. दैट इज नोन एज लीडिंग कोफिशिएंट. अब यहाँ पे डिपेंड करता है n की वैल्यू पे किसका क्या टाइप ऑफ पॉलिनोमियल. अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, चेक करते हैं कौन कौन से होते हैं. तो अगर मैं n की वैल्यू 0 ले लूं, n की वैल्यू 0 मतलब हाईएस्ट जो पावर है वो 0 है. तो हाईएस्ट पावर अगर 0 है तो क्या बच गया? तो यही बचा ओनली. ये सब तो गायब हो गया क्योंकि हाईएस्ट पावर ही 0 है तो इतना ही बचेगा. इससे ऊपर तो पावर जाएगी नहीं. क्लियर? तो सबसे छोटी पावर भी 0 ही पॉसिबल है. इससे नीचे जाएगा नहीं क्योंकि पावर क्या है? नॉन नेगेटिव है. नॉन नेगेटिव का सबसे छोटा नंबर कौन है? 0 है.
ठीक है। जब n की वैल्यू 0 होगी तो जो fx होगा वो कुछ कांस्टेंट टाइप्स होगा। किस टाइप का? कांस्टेंट टाइप का, क्योंकि आप x की वैल्यू कुछ भी पुट करो वैल्यू ये a ही देगा। ठीक है, इसको इसलिए कहते हैं कौन सा पॉलिनोमियल? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं n इक्वल टू 1 पे। किस पे? n इक्वल टू 1 पे। इसको कांस्टेंट कह लो या फिर इसको ये भी कह सकते हो 0 डिग्री पॉलिनोमियल। 0 डिग्री पॉलिनोमियल ये भी नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है n की वैल्यू 1। जब n की वैल्यू 1 होगी तो जो fx होगा वो कैसा दिखेगा? उसमें हाईएस्ट पावर कौन आएगी? x की पावर 1 आएगी। तो ठीक है, x की पावर 1 को मैंने कोफिशिएंट मान लिया a, साथ में कांस्टेंट टर्म भी तो आ सकती है। कौन सी? पावर 0 वाली। तो इसलिए जो n इक्वल टू 1 दैट इज दे आर नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा? लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी जो शेप होगी वो ऐसी होगी, ax प्लस b टाइप की। ठीक है, मतलब हाईएस्ट पावर 1 है। क्लियर? नेक्स्ट n इक्वल टू 2, तो fx की वैल्यू जो होती है वो जनरल फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ले लेते हैं। अब ये अगर नहीं है तो b 0 आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म नहीं है तो c 0 आ जाएगा। बट हाँ, एट मैक्स ये पॉसिबल है। इसका जो जनरल फॉर्म है ये होगा। इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा? क्वाड्रेटिक, जो हमने पढ़ना है। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। अगर n इक्वल टू 3 हुआ तो जो fx का जनरल फॉर्म आता है वो आता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वेयर प्लस cx प्लस d, दैट इज नॉन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट n इक्वल टू 4, तो fx की वैल्यू आ जाएगी, आप अपने आप देख सकते हो। अब ax की पावर 4 bx क्यूब cx स्क्वेयर प्लस dx प्लस e, क्या कहेंगे इसको? बाय क्वाड्रेटिक। कौन सा? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहीं तक आपको याद रखने होते हैं, बाकी आगे जरूरत नहीं पड़ती। 5 डिग्री 6 डिग्री कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये तो बात हुई किसके ऊपर? n के ऊपर। अब एक और क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन डिपेंड करती है किस पे? नंबर ऑफ टर्म्स पे। चलो मैं इसको बताता हूं। आप आई होप आपने लिख लिया हो। नंबर ऑफ टर्म्स पे डिपेंड करता है कि अपना पॉलिनोमियल क्या होगा। देखते हैं। So on the basis of number of terms, on the basis of number of terms, जो पॉलिनोमियल होते हैं, फर्स्ट है जीरो पॉलिनोमियल, सेकंड है मोनिक पॉलिनोमियल, थर्ड है बाइनोमियल पॉलिनोमियल, फोर्थ है ट्राइनोमियल। तो 4 नाम दिए गए। अब ये 4 नाम दिए गए हैं, इसका मतलब है क्या? जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर fx इक्वल टू 0 लिखा हुआ है इसको कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट इज मोनिक और यू कैन से मोनोमियल। व्हाट यू कैन से? मोनोमियल। अब नाम सुनते समझ आ रहा, मोनो मतलब एक, तो जिसमें एक ही टर्म हो वो होता है मोनोमियल पॉलिनोमियल। अब एक ही टर्म कुछ भी हो सकती है, लेट अस से ax स्क्वायर और यू कैन से bx क्यूब, कुछ भी एक ही टर्म हो बस, बाकी कोई टर्म नहीं होनी चाहिए, उसको कहते हैं मोनोमियल। सेकेंड इज बाइनोमियल, मतलब जिसमें 2 टर्म्स हो। 2 टर्म्स कैसे हो सकती हैं? लेट अस से ax स्क्वायर प्लस bx, या फिर हो सकता है ax क्यूब प्लस c, मतलब कुछ भी हो सकता है ऐसा, बट 2 ही टर्म्स होंगी तो क्या कहलाएगा वो? बाइनोमियल। नेक्स्ट है ट्राइनोमियल। कितनी टर्म्स? 3 टर्म्स। तो मैं लिख नहीं रहा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3 टर्म्स, जिसमें 3 टर्म्स होंगी उसको क्या कह देंगे हम? ट्राइनोमियल एंड सो ऑन। So this was the classification on the basis of number of terms. Okay, is that clear? Now let us move towards the difference between the polynomial and equation. क्या चीज? डिफरेंस बिटवीन द पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन। देखो, कभी भी जब हम पॉलिनोमियल को इक्वेट कर देते हैं किससे? 0 से। जब हम पॉलिनोमियल को इक्वेट कर देते हैं 0 से,
तो क्या लिखना है हमने, डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन। जब भी हम किसी पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर देते हैं तो वो पॉलिनोमियल बन जाता है इक्वेशन। व्हेन एनी पॉलिनोमियल इज इक्वेटेड टू जीरो देन इट इज नोन एज इक्वेशन। ठीक है, अब जिन वैल्यूज पे वो जीरो होता है उसको कहते हैं रूट्स या फिर जीरोज या फिर सॉल्यूशंस। किस पे, जिस वैल्यू पे हमारा पॉलिनोमियल कौन सी वैल्यू लेके आता है, जीरो, उसको कहते हैं उसके रूट्स, जीरोस और सॉल्यूशंस। यू कैन राइट इट डाउन दैट द वैल्यूज ऑफ एक्स या फिर वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स फॉर विच पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, दे आर नोन एज रूट्स और जीरोस और सॉल्यूशंस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। क्लियर है? अब बात करते हैं ग्राफिकली। ग्राफिकली मतलब क्या होता है इसका, जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही है। ग्राफिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, सुनना ध्यान से। जो हमारा ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस। इसमें होगा क्या, पी एक्स में मैं पी एक्स को मान रहा हूं वाई, क्या मान रहा हूं, वाई। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज पुट करते जाएंगे और y की वैल्यू आती रहेगी, यही होगा। आप x की वैल्यू पुट करते जाओ, y की वैल्यू आती रहेगी। तो इसके ऊपर आप अपने कार्टेशियन फॉर्म के ऊपर प्लॉट कर सकते हो। मान लो x की वैल्यू 1 पुट की, y की वैल्यू 1 आई, तो x1 y1 उससे कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट आ गया, एंड सो ऑन। यू कैन टेक मेनी पॉइंट्स एंड यू कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस, यू कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस। मान लो ग्राफ कुछ ऐसा आता है, हो सकता है ऐसा आ जाए पॉलिनोमियल, ठीक है। अब जिन पॉइंट्स पे यहां पे ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ये पॉइंट्स कौन से हैं, ये पॉइंट्स वही हैं, कौन से, जीरोज वाले। क्यों, क्योंकि इस पे y की वैल्यू कितनी है, y दैट इज पी एक्स, इस लाइन के ऊपर y की वैल्यू कितनी है, जीरो। मतलब इन पॉइंट्स पे मेरा पॉलिनोमियल कौन सी वैल्यू लेगा, जीरो वैल्यू लेगा। इसलिए ग्राफिकली वो पॉइंट्स जहां पे मेरा ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, दे आर नोन एज सॉल्यूशंस और रूट्स। क्लियर, ग्राफिकली मतलब समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। अब एक नोट है, नोट पॉइंट क्या कहता है वो सुनो ध्यान से। नोट पॉइंट ये कहता है कि अगर nth डिग्री का पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री can have maximum n roots। ये पॉइंट समझने वाला है। जो nth डिग्री का होगा उसके मैक्सिमम रूट्स n ही हो सकते हैं, उससे कम ही होंगे या उतने ही होंगे, बट n से ज़्यादा कभी नहीं होंगे। जैसे मैं बात करें क्वाड्रेटिक की, तो उसके कितने रूट्स पॉसिबल हैं, 2 ही रूट्स पॉसिबल है, थर्ड रूट आ ही नहीं सकता। क्यों, जब उसको फैक्टर्स करोगे तो मैक्सिमम फैक्टर्स कितने हो सकते हैं, n फैक्टर्स हो सकते हैं n डिग्री वाले के। तो अगर n फैक्टर्स हो जाते हैं तो n सॉल्यूशंस आ जाएंगे, अगर n फैक्टर्स नहीं होते, कुछ फैक्टर्स कम रह जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। बट n से ज़्यादा तो कभी नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि nth डिग्री है ना, तो n फैक्टर से ज़्यादा कभी होंगे ही नहीं, क्योंकि नहीं तो पावर n से ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर, तो दिस इज अ पॉइंट टू बी नोटेड डाउन कि पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री कैन हैव मैक्सिमम n रूट्स। क्लियर, अब बात करते हैं यहां से, एक फैक्टर थ्योरम आती है और एक रिमाइंडर थ्योरम आती है। सुनना ध्यान से, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, अगर मैं किसी पॉलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड करता हूं, किसी पॉलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड करता हूं, तो जो यहां से मेरा रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, क्या, आर एक्स इक्वल्स टू पी ऑफ ए। क्या लिख सकता हूं, आर एक्स इक्वल्स टू पी ऑफ ए। वे पी ऑफ ए क्या है, पी एक्स की वैल्यू किस पे, x इक्वल टू ए पे। ये x इक्वल टू ए कहां से आया, x माइनस ए, जीरो कहां पे हो रहा है, x इक्वल टू ए पे। वही वैल्यू पुट कर दो अपने पॉलिनोमियल के अंदर, डायरेक्टली यू कैन गेट द रूट, या फिर डायरेक्टली यू कैन गेट द रिमाइंडर। आता क्यों है ऐसा, क्योंकि हमें पता है, मान लो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन आता है क्यू एक्स, लेट अस से, तो ये इसको हम
अपने जो 9th 10th मेथड पढ़ते थे क्या लिखते हैं इसको, ऐसा लिखूंगा पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। भाई यही तो होता है डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, पढ़ चुके हैं ये डिवीजन रूल। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे x की वैल्यू a पुट कर दो, भाई रिमाइंडर तो रिमाइंडर हमेशा वही रहेगा ना, चेंज तो नहीं होगा ना, तो x की वैल्यू a पुट कर दी। और एक बात और, x माइनस ए से डिवाइड किए, x माइनस ए क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो लीनियर से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वो उससे 1 डिग्री कम आएगा, ये ध्यान रखना। जो x माइनस ए से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आने वाला है वो 1 डिग्री का नहीं, वो 0 डिग्री का आएगा, 0 का आएगा तभी तो ये क्या होगी, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। ठीक है, तो कांस्टेंट है तो मैं हमेशा कुछ भी पुट करोगे आप कांस्टेंट ही रहेगी वो तो, इसलिए हमने क्या किया, x की वैल्यू a पुट कर दी। जैसे x की वैल्यू a पुट की तो जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया, p ऑफ a आ गया, जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया, p ऑफ a आ गया। तो दिस इज हाउ द रिमाइंडर थ्योरम वर्क्स। क्लियर है। और हाँ एक बात और, इसकी डिग्री px की डिग्री इससे बड़ी होनी चाहिए तभी डिवाइड कर पाओगे, या इसकी इक्वल हो या इससे बड़ी हो, छोटी नहीं होनी चाहिए, छोटी हो तो डिवाइड नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट जो है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम यहीं से आती है। अगर मेरा रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ गया तो हम क्या कहेंगे कि जो x माइनस ए वो px का एक फैक्टर है, क्योंकि उसने उसको कंप्लीटली डिवाइड कर दिया। तो क्या कहेंगे, x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ px, x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ px, दैट इज फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट काफ़ी अच्छा है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वो क्या बनता है देखते हैं। मैक्सिमम हर जगह पे मिल जाएगा, बट बच्चों को ध्यान बिल्कुल नहीं रहता, क्योंकि अब वो कह रहा है अगर x की वैल्यू 3 प्लस रूट 5 है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x की पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 44 x स्क्वेयर माइनस 48x प्लस 17। तो कह रहा है x की वैल्यू ये है, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। अब हम ये तो है नहीं कि इसको यहाँ पुट कर दें और वैल्यूज निकालते रहो, जिंदगी निकल जाएगी बट आंसर नहीं आएगा। करके देख लो, नहीं विश्वास। ठीक है, यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज होता है वो सुनना ध्यान से। हम क्या करते हैं, यहाँ से x इक्वल टू 3 प्लस रूट 5 को एक क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे। क्यों, रूट 5 को गायब करने के लिए। देखो ध्यान से, तो क्या करूँगा, x माइनस 3 इक्वल टू रूट 5, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 9 माइनस 6x इक्वल टू 5। तो यहाँ से बन गया एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये बनेगा। एक्स की वैल्यू क्या थी, 3 प्लस रूट 5। ठीक है, अब ये बन चुके हैं। अब मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप एक काम करो, इसको डिवाइड कर दो, किससे, एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 4 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर होगा। सुन लेना ध्यान से, जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर होगा, जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, पहले डिवाइड करते हैं। एक्स स्क्वेयर है, एक्स की पावर 4 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, तो एक्स की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 4x स्क्वेयर माइनस प्लस माइनस, सो कैंसिल आउट, माइनस 6x क्यूब बचेगा, 44 में से 4 गए तो क्या 40x स्क्वेयर बचेगा, ऊपर से 48x नीचे उतार लिया, माइनस 6x क्यूब है, x स्क्वेयर है, तो क्या लिखूँ यहाँ पे, माइनस 6x, तो माइनस 6x क्यूब माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस 36x स्क्वेयर माइनस 24x प्लस माइनस प्लस कैंसिल आउट, 4x स्क्वेयर माइनस 24x, ऊपर से कौन आएगा, 17 आ जाएगा। x स्क्वेयर है, 4x स्क्वेयर है, तो यहाँ पे 4 लिखूँगा, 4x स्क्वेयर माइनस प्लस 24x, यही आएगा, प्लस 16 माइनस प्लस सॉरी माइनस माइनस, यहाँ पे क्या बन रहा है, माइनस 48x है, चेक कर दोबारा एक बार, एक्स स्क्वेयर एक्स की पावर 4, एक्स माइनस 6x क्यूब
प्लस 4x² माइनस किया तो ये -6x³ हो गया, ये 40x² हो गया, ठीक है। फिर -6x से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो -6x³ प्लस 36x² -24x, ठीक है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल आउट, 4x² बचा, यहाँ से -24x बचा प्लस 17। नेक्स्ट आपने क्या किया, यहाँ पे 4x के 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4x² आया, -24x आएगा यहाँ पे, ये गलती कर दी हमने, दैट इज माइनस, सो हेयर इट विल बी प्लस एंड हेयर इट विल बी माइनस, दिस विल कैंसिल आउट, 17 - 6 दैट इज 1, आपका आंसर 1 ही होगा, आप चेक कर लो। अगर आपको टाइम मिले x की वैल्यू पुट कर देना, आंसर आपका 1 आने वाला है। अब ये 1 क्यों आ रहा है, क्यों वर्क कर रहा है ये, फिर से क्या है, बेसिकली इसी फॉर्म की बात कर रहे हैं हम। क्या किया हमने, ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं। देखो मैंने इसको डिवाइड किया इससे, तो मैं क्या लिखूंगा, क्या मैं, अगर मैं इसको मान लूं, लेट अस से इसको मैं मिटाता हूं, ध्यान से देखना एक बार, मैं इसको मान रहा हूं px, इसको मान रहा हूं dx, इसको मान रहा हूं qx, और ये है अपना r। क्या मैं px को लिख सकता हूं dx इंटू qx प्लस rx, हाँ है ना, अपना रिमाइंडर थ्योरम्स, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं आपसे, जो ये है ये dx, इसका जो रूट है वो रूट यही तो है, क्यों भाई, क्वाड्रेटिक बनाई किससे, मैंने इससे बनाई है ना, इसी को स्क्वायर करके बनाई है ना, तो इसको ये वाली वैल्यू क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। मतलब अगर ये सेटिस्फाई करेगी तो x की वैल्यू 3 + √5 पुट करने पे ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, हाँ है ना। अगर ये 0 बन गई तो क्या x की वैल्यू ये पुट करने पे जो आंसर आ रहा है वो कौन आ रहा है, रिमाइंडर ही तो आ रहा है, तो रिमाइंडर है कौन, 1 ही तो है, दैट इज वाई 1 क्या आ गया, अपना आंसर आ गया। हमें क्या निकालनी थी, इसकी वैल्यू निकालनी थी इसके ऊपर, हमने x की वैल्यू ये पुट की तो इसकी वैल्यू तो निकालनी थी इसके ऊपर, निकाल ली, क्या है वो रिमाइंडर ही तो है, तो रिमाइंडर फाइंड करके आंसर आ गया। तो आज के बाद आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, कंसेप्ट सीख लिया एक बार, बट हाँ अगली बार नहीं, एक बार सीखना बस। जैसे ये क्वेश्चन है ऐसा, इस टाइप का कुछ भी बन सकता है, जो बनेगा उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर देंगे, बट याद रखना ये करना कैसे, स्क्वेयरिंग की, उसी से डिवाइड कर दिया और जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर होगा। क्यों होगा वो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ओके, so in the next lecture we will start with our quadratic polynomial and equation. Okay, so meet you in the next lecture. Thank you.